साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर सब लोग ईरान युद्ध में लगे रहे हैं, लेकिन उधर बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। अब ईरान युद्ध में तो जो कुछ हो रहा है, 15वां दिन है, आप सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन बंगाल की जो खबर है वो कितनी बड़ी है, इस बात का एहसास आपको इसी बात से हो सकता है दोस्तों कि ममता बनर्जी प्रायश्चित कर रही हैं। ऐसा लगता है कि हार मान चुकी हैं। उन्होंने ये समझ लिया है कि गलती हो गई है। अब इसको कैसे भरपाई करनी है ये ममता को समझ में नहीं आ रहा है। और पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस दोस्तों घुटनों के बल है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? हुआ नहीं होगा कभी। राष्ट्रपति ने सीधे ममता सरकार या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की है दोस्तों जो आपको इतिहास में बहुत कम नजर आएगा। मुझे लगता है कभी मिलेगा ही नहीं। मुझे तो नहीं दिखा, अगर दिखा हो तो बताइएगा। ये कार्रवाई है, सीधे मना कर दिया, इनकार कर दिया। और चुनाव आयोग को लेकर ये जो ममता सरकार कर रही है, तृणमूल कांग्रेस या विपक्षी नेता ममता की अगुवाई में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकला है ये भी आज आपको दिखाऊंगा। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, ईरान युद्ध और इधर पश्चिम बंगाल, उधर खाड़ी के देशों में युद्ध और इधर बंगाल की खाड़ी का युद्ध, दोनों अभी आपको दिखाता हूं। निवेदन करता हूं एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव आज यही लिखिए और संवाद का सिलसिला शुरू कीजिए दोस्तों। लाइक कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जरूर मैसेज कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले बहुत संक्षिप्त जानकारी ईरान युद्ध की ही दे देता हूं मैं, बहुत संक्षिप्त में। आप जानते हैं क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर 3 की आहट हो रही है दोस्तों। ईरान ने जो कुछ किया, इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, और इधर ईरान, यह मामला काफी आगे बढ़ चुका है दोस्तों। 3 नाटो देश, फ्रांस, इटली, तुर्की के सैन्य ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया है। यह समझ लीजिए, यह बहुत बड़ी घटना है। अब यह पता नहीं ईरान किस दिशा में जा रहा है, क्या सोच रहा है ईरान, यह समझ से परे है। लेकिन ईरान ने पूरे के पूरे खाड़ी देशों को एक तरीके से मथ दिया है। और मथने के बाद अब वो, कल मैंने आपको रात में दिखाया था, अगर ना देखा हो तो आप देखिएगा, अब तो अमेरिका के भीतर घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। अमेरिका के इतिहास में ऐसा होता नहीं है। और अमेरिका जब चिढ़ता है तो पता नहीं क्या करेगा। ये मामला जरा रूस से हट करके है, ये बात आप समझिए। और इन परिस्थितियों में भी पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन भी किया है। फोन से क्या फायदा हुआ ये मैं कल आपको शाम को दिखा चुका हूं। तो अब ईरान युद्ध से थोड़ा नजरें पलटते हैं दोस्तों, क्योंकि सब तो ईरान युद्ध में है। बंगाल में कितनी बड़ी खबर आई जरा वो भी तो समझना है। आज प्रधानमंत्री की रैली भी है। कल संभव है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान भी हो जाए। कल नहीं तो परसों, बस 1-2 दिन की बात है दोस्तों, कभी भी हो सकता है। अब आप बंगाल की घटना देखिए दोस्तों। बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले ही ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में जो कुछ होने जा रहा है उस पर सिर्फ भाजपा की ही नजर नहीं है, पश्चिम बंगाल की ही नजर नहीं है दोस्तों, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की भी नजर है। और खास करके ममता बनर्जी। आप जान लीजिए, मैं बता देता हूं दोस्तों, यह चुनाव के ऐलान से पहले की रैली है। कल परसों कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी 5 राज्यों में, उससे पहले यह रैली हो रही है। और राज्य में भाजपा ने क्या किया? पहले ही 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अभी से भाजपा 2 कदम आगे बढ़ना चाहती है। मगर उससे पहले बड़ी खबर क्या है दोस्तों? बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्रपति ने एक ऐसी कार्रवाई की है जो आप सोच नहीं सकते। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को समय नहीं दिया, मना कर दिया, नहीं मिलना है, यह होता नहीं है। और सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस समय क्यों मांग रही है, यह भी तो सवाल है।
अब जानते हैं क्या हुआ दोस्तों? अभी तृणमूल कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति कार्यालय से कि हम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहते हैं। 12 से 15 सांसद जाएंगे मिलने के लिए। क्यों? इसलिए कहा कि हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर यह जानकारी देंगे कि राज्य में आदिवासी समाज के लिए सरकार क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्या कर रही है। क्यों भाई, आपको जानकारी क्यों देनी है? लेकिन राष्ट्रपति ने मना कर दिया, कोई समय नहीं है अभी कि आपसे मिला जाए, आप जाइए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर तृणमूल कांग्रेस को इसकी जरूरत पड़ी क्यों समय मांगा? यह प्रायश्चित है, यह हार का जो एक दहशत होता है ना, हार की दहशत की वजह से है। अभी कुछ ही समय पहले दोस्तों 7 मार्च को आपको ध्यान है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में एक आदिवासी कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची थी। क्या किया ममता बनर्जी ने? अहंकार, एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची, जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ दिया, और खुद नहीं पहुंची ये तो था ही, किसी को भेजा भी नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री पूछ रहे थे, इसलिए कि वो एक दलित महिला है, आदिवासी समाज से हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, कार्यक्रम को अंतिम समय में राष्ट्रपति का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में तय था, बदल दिया गया। राष्ट्रपति को मूल रूप से विधान नगर के सिलीगुड़ी में उपमंडल में एक कार्यक्रम को संबोधित करना था, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने अनुमति नहीं दी और कार्यक्रम को बदल करके बागडोगरा के गोसाईपुर कर दिया गया, छोटी जगह। राष्ट्रपति ने अपने दर्द को प्रकट किया कि मैं जब आई तो मुख्यमंत्री को आना था, नहीं आई, किसी मंत्री को भी नहीं भेजा, सिर्फ इसलिए कि वो दलित महिला थी। सुन लीजिए। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं, और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। और आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा? उन्होंने पहले तो यह कहा कि मैं बंगाल की ही बेटी हूं, क्यों मुझसे वो किया, और वो उस कार्यक्रम स्थल पे भी पहुंच गई। आप जान लीजिए, वो गई जहां मना किया गया था ना, वहां पहुंच गई बाद में, वहां भी भारी भीड़ थी जमा। वो अपने दर्द को व्यक्त करती है कि मैं भी बंगाल की बेटी हूं, फिर भी मुझे यहां आने की अनुमति नहीं है। अरे बंगाल में कोई दूसरा राज्य चलता है क्या? कहीं दूसरे देश का संविधान चलता है या भारत का ही चलता है? आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का 2 छोटे छोटे बयान, एक जिसमें बंगाल की बेटी हूं वाली बात कहती है, सुनिए। बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा, कोई बात नहीं। और एक आखिरी बयान सुनाता हूं, इसलिए सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति इस तरह की कार्रवाई करती नहीं है। किया, बंगाल में भी किया, चली गई जहां मना किया गया था ना, वहीं पहुंच गई, और बोलती हैं कि जब मैं यहां आई तो इतना बड़ा फील्ड है, आपने करने ही नहीं दिया, इसलिए कि लोग ना पहुंच सके। सुन लीजिए। नेशनल संताल काउंसिल का सम्मेलन था, मैं तो यहाँ देख के, यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में, तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके नहीं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। अब ये सब होने के बाद ममता बनर्जी को एहसास हो गया दोस्तों कि गड़बड़ी हो गई, इमेज खराब हो गई है, समझ गई वो। अब वो चिढ़ती है तो क्या करती है आप जानते हैं, वो और एग्रेसिव हो जाती है, वो राष्ट्रपति पे ही हमला कर दिया। अब देख लीजिए कि जनता के सामने छवि खराब हो गई, वो तिलमिला करके ऊपर से राष्ट्रपति को ही हमला करती है। देखते जाइए कैसे संविधान बंगाल में चलता है। प्रधानमंत्री मोदी को पता चला दोस्तों, उन्होंने तुरंत ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने खुलकर कहा
कि ये आप गलत कर रही हैं। अरे अहंकार तो बड़े से बड़े आदमी का भी नाश कर देता है। ये अहंकार अच्छी बात नहीं है। ये दिल्ली में कहा, केरलम में भी कहा, आज तो पश्चिम बंगाल में वो गरजने वाले हैं। और आप जानते हैं कि ममता बनर्जी को इस बात का एहसास है दोस्तों। इसलिए भी एहसास है कि जो राष्ट्रपति के साथ किया गया, पूरे भारत के आदिवासी समाज में इसका गुस्सा है। मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं, आप देखिए और आप समझिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने कहा। सबने अपना अपना पीड़ा व्यक्त किया। क्यों? इसलिए व्यक्त किया दोस्तों, क्योंकि दलित समाज, महिला, आदिवासी समाज, इनको तो डर ही नहीं लगता। अरे बंगाल में भी आदिवासी समाज के भारी संख्या है। ये जो मटुआ समुदाय है, आदिवासी समाज ही हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना SC ST की, ये भूल जाते हैं कि एक दलित महिला राष्ट्रपति का बंगाल के भीतर कितना बड़ा अपमान किया गया है। ममता बनर्जी की साख दोस्तों पश्चिम बंगाल के भीतर इतनी गिरी, आप समझिए, लोग ये बात समझ गए। अरे हम तो अतिथि देवो भव कहते हैं ना, ये राष्ट्रपति हैं, इनका बंगाल के भीतर वॉशरूम में पानी नहीं, रास्ते पर कचरा भरा हुआ है। गृह मंत्रालय को भी एक्शन लेना पड़ा। और तब जाकर के ममता सरकार को समझ में आया कि हमसे भूल हो गई, हमने गलती की है। आदिवासी समाज इस पीड़ा में है कि एक महिला जो आदिवासी समाज की है, इसलिए क्या उनकी बेइज्जती की गई, उनका अपमान किया गया। अब वो बैकफुट पर गए और तब जाकर के TMC के सांसदों ने राष्ट्रपति भवन से समय मांगा कि हमको आपसे मिलना है, और राष्ट्रपति ने तब ये कार्रवाई की है दोस्तों। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड भी इसलिए समझाया। ऐसी कार्रवाई दिखती नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ प्रायश्चित भी अभी दिखा देता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल जरूर रहेगा दोस्तों कि क्या ममता बनर्जी को राष्ट्रपति ने जो समय नहीं दिया उनके सांसदों को, सही किया या नहीं किया? जरूर लिखिएगा दोस्तों। लेकिन ममता बनर्जी रुक नहीं रही है। उनको एहसास तो हो गया कि गड़बड़ तो है। अब वो प्रायश्चित कैसे करेंगी, क्या कर रही हैं, जरा आपको 2 विंडो में दिखाता हूं। आप जानते हैं, ये देखिए, N रवि पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं। 2 विंडो में क्या दिखा रहा हूं समझिएगा। जिस दिन नाम अनाउंसमेंट हुआ था ना, उस दिन ये कह रही थी कि ये तो भाजपा कार्यकर्ता है, बेइज्जत कर रही थी। जब पहुंचे हैं तो पूरा फूल माला पटका पहना रही है। देखिए, पटका, पहले N रवि और उनकी पत्नी को पटका पहनाकर। अरे जो संविधान में जो सबसे सर्वोच्च पद है, उसको आपने अपमानित किया। और आप गवर्नर को पहना करके कह रही हैं, जो अभी 2 दिन पहले आपने उनको भाजपा का कार्यकर्ता बताया। समझ में सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि अपने को नहीं आता। अच्छा, मजे की बात क्या है, एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आप तो हैरान हो जाएंगे। ये जो पश्चिम बंगाल के आउटगोइंग, मतलब जो पूर्व गवर्नर हो गए, अब तो CV आनंद बोस, कितना कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ आरोप नहीं लगाए। राज्यपाल भवन को मानहानि का केस तक दायर करना पड़ा ममता बनर्जी के खिलाफ। अब राष्ट्रपति का अपमान कर दिया तो इनको गुलदस्ता दे रही हैं, बोल रही हैं आपके साथ बड़ी जाती हो गई। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे ममता बनर्जी ने रंग बदले हैं, कैसे TMC रंग बदल रही है दोस्तों। इस बात को समझिए, यह प्रायश्चित है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इसको भूलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, हर संवैधानिक संस्था को अपमानित किया है। अब इनसे तो माफी मांग ली, इन दोनों से, लेकिन ज्ञानेश कुमार जो CEC है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आप जानते हैं अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए तो काला झंडा TMC वाले दिखा रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो अलग ही रंग में निकले। वो तो बंगाली भाषा में बात, हाथ जोड़े, पूरा सम्मान का एकदम जो उन्होंने उदाहरण पेश किया विनम्रता का, वो तो अद्भुत था दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि ममता बनर्जी सब कुछ चुनाव के हिसाब से तय करती हैं। उनको लगा कि चुनाव में दिक्कत होगी,
अपमानित करो राष्ट्रपति का। अब लगा कि नहीं तो गड़बड़ हो गया, नहीं माफी मांगो जाके। गवर्नर को कभी कोसना, उल्टे सीधे आरोप लगाना, अब लग रहा है नहीं गलती हो गई तो चलो ये करो। आजकल ज्ञानेश कुमार अब देखिए क्या कर रही है। पता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे एक स्पीकर को तो हटा ही नहीं पाए। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 10 पन्नों में 7 बिंदु गिनाए हैं। और कितने सांसदों ने, आप देखिए लोकसभा में 130 सांसद और राज्यसभा में 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। अच्छा यहां भी खेल हो गया। जानते हैं मजे की बात क्या है? इसमें ना तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हस्ताक्षर है, ना राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हस्ताक्षर है ही नहीं। उल्टे सीधे आरोप कि पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण आचरण, चुनाव धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, मताधिकार से वंचित करना, तमाम आरोप लगा दिए। अब तो उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते हैं, यहां भी लड़ते हैं और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। इनको पता है कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आप जानते हैं? क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष में तो सिर्फ बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत। जो ये इनको हटाने की प्रक्रिया है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी है। इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 324(5) में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रक्रिया वैसी ही है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, वो तो पूरी एक जांच होती है, वो सब जानते हैं। लेकिन जो आखिरी प्रोसेस है मैं बता रहा हूं, लोकसभा या राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं उसमें 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3। अब आप सोचिए, अच्छा वो जो होंगे वो कुल सदस्य संख्या का 50% तो होना ही चाहिए और उसके बाद 2/3 होना चाहिए। जब आधा है ही नहीं तो 2/3 कहां से होगा? अरे आधा तो छोड़िए, 2/3 तो सरकार के पास है, हटा पाएंगे। लेकिन नहीं, बदनाम करना है। ओम बिरला ने अगले दिन कैसा फटकारा था, दिखा था ना अपने दोस्तों। अब देखिए चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला किया। मैं बंगाल के सिलसिले में जरा कुछ चीजें बताता हूं। इतिहास में पहली बार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का फैसला जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान मिलकर करते थे। अब तक का जो नियम है पश्चिम बंगाल में बदल दिया गया। पश्चिम बंगाल में डीएम एसपी के विशेषाधिकार को छीन लिया गया और यह तय कर दिया गया कि अब आयोग द्वारा नियुक्त सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर्स ये तय करेंगे कि केंद्रीय बल और राज्य पुलिस के जवान किस इलाके में कितनी संख्या में तैनात रहेंगे। बदल दिया। पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारी और जितने हैं उनसे सब कुछ छीन लिया गया है। देख लीजिए ये ग्राफिक्स। पुलिस बलों की कमान सीधे आयोग के पास होगी तो फेवरेट अधिकारियों के जरिए चुनावी प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा। आयोग ने 14 मार्च तक सभी जिलों में एरिया डोमिनेशन और रूट मार्च पूरा करने का आदेश दिया है और सीएपीएफ की 480 कंपनियां बंगाल पहुंच चुकी हैं। अब हिंसा होने पर सीधे आयोग के ऑब्जर्वर जिम्मेदार होंगे। कोई पुलिस वाले तो खत्म कर दिया। अब आप तय नहीं करेंगे कुछ, अब तो आयोग तय करेगा। और पहली बार दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक और काम किया गया है। 152 चुनाव क्षेत्रों में एसडीएम या उसके बराबर या ऊंचे लेवल के अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। अब जानते हैं क्या हुआ है? ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर बता रहा हूं। देश भर में क्या होता है दोस्तों कि जो ऑब्जर्वर होते हैं वो एसडीएम या उसके ऊपर के लेवल के होते हैं। बंगाल में जूनियर अधिकारी। क्यों जूनियर अधिकारी डरते हैं सरकार से? वो बेचारे डर जाते हैं। जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके पोस्ट की गरिमा होती है, वो डरते हैं। वो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं। बंगाल में सब बदल दिया गया है दोस्तों। ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया 12 मार्च को। तो इसका मतलब है चुनाव आयोग भी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति ने किया, सुप्रीम कोर्ट का तो आपको बताया है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच ही रहे हैं। तो तमाम एजेंसियां सिर्फ एक कोशिश में कि पश्चिम बंगाल में इस बार हिंसा नहीं, लोकतंत्र की बहाली होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है जरूर कमेंट कीजिए, एक कमेंट जय सिया राम ही लिखिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए दोस्तों। युद्ध की कहानी भी दिखाऊंगा और पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य राज्यों की भी कहानी दिखाऊंगा। आप चाहें तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको किस तरह की कहानियां देखना पसंद है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।